वर्गाकार कक्षा में 2 चरणों में लाया जाएगा। यह प्रयोग भावी मिशन के डीऑर्बिट सीक्वेंस के तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। सभी गतिविधियां सामान्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं। कंप्यूटर आंतरिक जांच द्वारा सभी गतिविधियां निश्चित कर रहे हैं और T0 पर खुद ही S139 बूस्टर के प्रज्वलन का कमांड इशू करेगा। -30 seconds. -25 seconds. VSP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. You are tracking. And we have a liftoff. The PSLV C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Normal thrust of PS1 stage 4800 kilonewtons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in diameter. इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गति दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए, लेकिन इसमें SITVC और RCT की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है। Presently, the launch vehicle trajectory is being tracked by SHAR stations. Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are 2.5 minutes into flight and the rocket is at an altitude of 76 kilometers. The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is 2H25 and oxidizer N2O4. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ इस चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के The stage and generates a maximum thrust of 800 kilonewtons. PS2 stage is 12.8 meters long and 2.8 meters in diameter. In the meantime, the rocket clears the dense atmosphere. It no longer needs to be steered to reduce aerodynamic loads and it can now be guided based on final destination with respect to its current position.
marking the beginning of closed loop guidance. No dense atmosphere around, no need to carry the extra weight to protect the satellite. Payload fairing have been jettisoned. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, जिसमें सेंसर्स की मदद से वर्तमान की स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृद्धि नियंत्रण तथा उद्देश्य कक्षा की ओर जाता है। PSLV का द्वितीय चरण का plus निष्पादन 4 जारी है। minutes, Second stage performance normal. यह लगभग 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। Second stage separated. Third stage ignited. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर पृथक हो चुका है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो Third चुका stage है। performance normal. तृतीय चरण HPS-3 के नाम से हम जानते हैं। यह इस चरण में 7.6 टन का प्रणोदक होता है और यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। The third stage has commenced its operation. It is a solid Plus propellant 5 stage. Current altitude 180 kilometers, ground range around 480 kilometers. Maximum thrust that the stage develops is 250 kilonewtons. It has 7.65 tons propellant loading. जी हाँ, यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। Third stage performance normal. इस चरण के अंत तक यान 220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त कर चुका होगा। plus 6 minutes, Shah station continues to track. Port Blair station has just started to acquire the rocket's position. Third stage action completed. तृतीय चरण का निष्पादन समाप्त हो चुका है। अब PS-3 स्टेज यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण संयुक्त रूप से यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम PS-3 PS-4 कोस्टिंग फेज बोलते हैं। The third stage of PSLV has completed its operation, but it will coast along with the ongoing rocket. Vehicle In the meantime, performance normal. No thrust is being imparted Plus by the 7 minutes. rocket, but the rocket is being steered. Shar and Port Blair stations continue to track. The combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight. As the rocket is not thrusting, its relative velocity reduces. Meanwhile, it gains altitude. PS-3 PS-4 स्टेज का कोस्टिंग फेज जारी है। इसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त कर लेगा।